भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो अगस्त का पहला भाग है उसमें मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग, वो आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि समय का यदि प्रभाव समझ में आ जाए कि ग्रहों का परिवर्तन कहाँ होने वाला है और कहाँ आपके लिए ऊंच होने के योग हैं, कहाँ आपके लिए नीच होने के योग हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि समय जो है वो आपके कर्म के अधीन है। कई बार हमें अज्ञानता में कर्म ऐसे कर जाते हैं कि जो हमारे को नुकसानदायक हो जाते हैं, और यदि समय का प्रभाव हमें पता हो तो हम उन कर्मों को ठीक कर कर अपने जीवन में लाभ के स्थान को प्रशस्त कर सकते हैं। तो इस बात को, सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगस्त के महीने में ग्रहों का परिवर्तन क्या होने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल विशेष तौर पर इस वक्त शुक्र के साथ चल रहे हैं, और शुक्र वहाँ पर वक्री हो गए हैं, फिर वो अस्त हो जाएंगे और फिर वो स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो ऐसे में ये जो पंचम और चतुर्थ में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से बनेगा, ये बड़ा विचित्र रहेगा। पंचम स्थान बुद्धि का और साथ में चतुर्थ स्थान सुख का है। तो ऐसे में एक शुक्र का खेल बड़ा विचित्र होने वाला है इस अगस्त के प्रथम भाग में। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए समय किस प्रकार का क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाला है और कैसे उस प्रभाव को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। शुक्र बहुत शुभ ग्रह हैं, विशेष तौर पे बुद्धि के स्वामी माने जाते हैं, संसारिक स्वामी ग्रह माने जाता है। और सांसारिक ग्रह जो विशेष तौर पे है, ऐसे में इस संसार में डिप्लोमेसी के साथ किस प्रकार से काम करना है, अपने कार्य को किस प्रकार, हर व्यक्ति स्वार्थी है, उस स्वार्थ को किस प्रकार से सिद्ध करना है, अपने कार्य को किस प्रकार से बनवाना है, उसमें शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट खेल खेलने वाला होता है। ऐसे में शुक्र का वक्री होना और फिर अस्त हो जाना और फिर स्थान परिवर्तन कर लेना, ये एक तरह से बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको हम पहले सावधान कर देते हैं। जो लोग कपास का काम कर रहे हैं, रुई का काम कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं, जो लोग चांदी का काम कर रहे हैं, जो लोग सोने का काम कर रहे हैं, जो लोग मकान जमीन जायदाद संबंधित काम कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, जो लोग बारदाने का काम कर रहे हैं, विशेष तौर पे अन्न इत्यादि के काम कर रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं उठापटक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आने के योग दिखाई देते हैं। तो क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा इन ग्रहों का इस समय में, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले 1 अगस्त की बात कर लेते हैं। तो 1 अगस्त के दिन ग्रहों का पंचांग, जो पंचांग के अनुसार से ग्रह जो स्थिति है वो क्या है, पूर्णिमा की तिथि है, सावन में अधिक मास की पूर्णिमा है, मंगलवार का अवसर है, और जो है सत्यव्रत उस दिन किया जाएगा। सत्यव्रत रहेगा, साथ साथ भद्रा भी है उस दिन। तो नए कार्य आरंभ करने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, हर रोज़ हम कुछ नए नए कार्य करते रहते हैं। ऑफिस में काम करते हैं तो कोई बॉस हमें नया प्रोजेक्ट दे देता है, कुछ हम नए प्रोजेक्ट की इनिशिएट करने की सोचते हैं। दुकान चला रहे हैं तो बहुत सारे नए कार्य करने की सोच लेते हैं, ये सामान नया आ रहा है। तो ऐसे में आपने कई बार देखा होगा, कोई सामान आया, खट से आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे गया। कोई सामान आया, नया सामान पहली बार आपने लिया और वो वैसा का वैसा पटका रह गया, वो बिकी नहीं हो रहा है। तो समझ ले क्या है, ये छोटे छोटे योग होते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। उसी एक योग को हम कई बार अपने कार्यक्रमों में डिस्कस करते हैं, शायद और कोई व्यक्ति आपको बताता नहीं होगा। मैं सही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भद्रा का योग है जो उस दिन विद्यमान रहेगा 1:57 तक। ये भद्रा का दोष जो है कि क्या होता है कि कोई नया कार्य आरंभ किया, नया विचार किया, नए कोई बड़ा कर्म किया, और वो इस भद्रा में यदि फंस गया तो कहा जाता है उसमें कभी हमेशा विघ्न ही आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 1 अगस्त को सुबह सूर्योदय से लेकर 1:57 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में नए विचार, नए कार्य, नए कुछ भी विचार, नए कार्य को करना, नए ऑपरेशन को अपने हाथ में लेना, ये समय कहीं ना कहीं विघ्न वाला रहेगा। तो इससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 1:57 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ग्रह क्या कहते हैं मेष राशि वालों के लिए उस दिन, अच्छे हैं, पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लाभ के लिए ग्रह स्थिति आपकी अनुकूल बनी हुई है, तो इसलिए जड़ता समाप्त कर कर अपने बुद्धि को सही समय पर काम पे लगाने का प्रयास करें। समय अनुकूल है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। 2 अगस्त के लिए भी ग्रह समझ लीजिए और साथ साथ अपने पंचांग को समझ लीजिए। ग्रह अनुकूल है, आगे बढ़ने का आपका ग्राफ आपका सही पॉजिटिव जा रहा है। केवल अपने विचारों पर ध्यान दें, अपने कार्यों पर ध्यान दें, फालतू के बात हटाकर अपने कार्यों में। कई बार क्या होता है कि मेष राशि वालों का राष्ट्र स्वभाव जो है थोड़ा बालक का स्वभाव हो जाता है। कई बार सोचते होते दूसरे की बात सोचने लगते हैं कि क्या सामने वाला क्या करेगा, क्या करेगा। जो सामने वाला करेगा अपने लिए करेगा, आप अपने कार्यों में मस्त रहें। आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है।
जो बच्चे पढ़ाई करने में लगे हुए हैं अपने मन को थोड़ा सा पढ़ाई में लगाने का प्रयास करें। फालतू बातें दिमाग में बहुत ज़्यादा उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं, तो उससे हटाकर कार्य और जो थोड़ा सा मैंने फालतू बातें कही, दोस्ती, यारी, इश्क, मोहब्बत, ये इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद मत करना। ये समय ऐसा दिखाई देता है बहुत ज़्यादा इमोशंस उसमें फंसने वाले हैं, तो अननेसेसरी कि उसमें हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, वो इमोशनल फिर रुला सकता है। ग्रह आपके लिए ऐसा ही योग बन रहा है, कार्य में लगो, विसफलता के योग है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऐसे में उपाय क्या कर लेना चाहिए? देखिए, बुधवार का अवसर, ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय है सुबह सुबह गणेश जी का स्तवन करें, एक फूल गणेश जी को अर्पित कर दें और अपने कार्यों में लगे। एक मंत्र भी जप कर लें, सुमुखश्चै गदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, ये नाम भगवान के हैं, इनका स्तवन करके आगे बढ़ें, देखिए कल्याण के अवसर मिलेंगे। वहीं 3 तारीख की यदि हम बात करें तो 3 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके लिए और पॉजिटिव है, लाभ की स्थिति बनाती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र लेकिन अस्त हो रहा है, जो शाम को अस्त होगा, वक्र स्थिति में अस्त होगा, और ये आपके व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यवसाय वालों के लिए थोड़ा कष्ट के योग देगा। कन्या पूजन करिए, उससे कष्ट दूर हो सकते हैं। थोड़ा कुटुंब का, परिवार का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में बुद्धि को थोड़ा सा फालतू कामों से हटाते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि कहीं ना कहीं गलत तरफ जा सकती है, थोड़ा सा विलासिता की तरफ जा सकती है, थोड़ा सा गलत तरफ उपयोग कर सकते हैं बुद्धि का, उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए आपको, तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। उपाय ऐसे में जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए जो रहेगा वो आप करने का प्रयास कीजिए। किसी उपयुक्त गुरुजन व्यक्ति का, कंसल्ट, अच्छे एडवाइज़र व्यक्ति का, उनका सानिध्य प्राप्त करें। कुछ मन में संकोच चल रहा है तो जाकर विचार करें, विचार जाके पूछें, उनका पूजन करें, उनको कोई गिफ्ट दें, ब्राह्मण को, किसी ज्ञानवान पंडित जी को, किसी को पीला वस्त्र दान कर दीजिए, ये उपाय कीजिए, देखिए कष्ट दूर होंगे। वहीं 4 तारीख के यदि हम ग्रहों की बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर तृतीया तिथि है, और उस दिन गणेश चतुर्थी, चतुर्थी का योग भी है, जो मासिक चतुर्थी होती है उसका योग बन रहा है। तो ऐसे में ग्रह गणना आपके लिए लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह पॉजिटिव है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे के साथ साथ थोड़ा सा सावधानी भी रखनी चाहिए। उस दिन सावधानी ये है, फिर भद्रा आ गई है, जो अभी पहले बताई थी वो पहले दिन भी भद्रा थी 1 अगस्त को, और फिर भद्रा आ गई है जो रहेगी आज 4 तारीख को करीब दोपहर को 12:45 तक। हर दूसरे तीसरे दिन भद्रा का योग बनता है, उस काल कभी सुबह कभी शाम बनता है। जब सुबह आता है तो हमें ज़्यादा जागृत होना चाहिए, शाम के समय तो सोने में निकल जाता है समय, लेकिन आज सुबह सूर्योदय से लेकर करीब 12:45 तक रहेगी भद्रा। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, नए कार्य नहीं करने चाहिए। वैसे भी रिक्ता तिथि है, चतुर्थी तिथि जो होती है, तृतीया के बाद चतुर्थी आ जाएगी, रिक्ता तिथि हो जाएगी, मुहूर्त शुभ नहीं है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। वही हम बात कर लें 5 तारीख की, तो उस दिन सुबह सुबह सूर्योदय के समय पर शनिवार के अवसर पर चतुर्थी तिथि रहेगी, उसके बाद पंचमी का आगमन हो जाएगा। तो ग्रहों का परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए भारी दिखाई देता है, नुकसान, जुर्माने, थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग दिखाई देते हैं। तो इसमें जो भी कार्य करें थोड़ा सावधानी के साथ करें, अननेसेसरी कार्य बिल्कुल ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है, उससे बचते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में उपाय जो आपको नोट कर लेना चाहिए, भगवान शिव का थोड़ा दूध में थोड़ा तिल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, ध्यान करते हुए भगवान का स्तवन करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रुद्राभिषेक कर लीजिए। देखिए हमारे आश्रम पे तो नित्य प्रति रुद्राभिषेक हो ही रहा है, और इस समय आपकी राशि के अनुसार से आपको भगवान का सानिध्य लेना चाहिए। आप चाहें तो दिल्ली के आसपास हैं तो हमारे शाम को जो पूरे सावन के महीने में शाम को रुद्राभिषेक चलता है आश्रम पर, शाम को 6 बजे से लेकर करीब 8 बजे तक नित्य प्रति होता है, उसमें भाग ले सकते हैं। ईश्वरी कृपा से सब कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 6 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, और साथ साथ पंचमी तिथि विद्यमान है, लेकिन पंचमी थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद षष्ठी को आगमन हो जाएगा। षष्ठी का आगमन होते ही आपके लिए एक बात समझें, इस दिन षष्ठी क्षय हो रही है। अगले दिन सप्तमी का तिथि जब सूर्योदय होगा तो उस दिन सप्तमी, उससे पहले षष्ठी समाप्त हो जाएगी। थोड़ी अल्प काल के लिए षष्ठी आ रही है, वृद्धा नहीं है, तो ऐसे में ध्यान रखें कि षष्ठी जो क्षय तिथि होती है उस दिन कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा कष्ट। और साथ साथ रेवती नक्षत्र विद्यमान है, रेवती और अश्विनी नक्षत्र 2 रहेंगे, यानी रविवार और सोमवार को नक्षत्र रहेंगे, दोनों दिन मूल नक्षत्र हो जाएंगे जो गंडमूल नक्षत्र है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि जो जातक नए जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य माता पिता को करानी चाहिए, अन्यथा जातक भारी रहता है। ऐसे में ग्रह गणना आपके लिए थोड़ी भारी चल रही है। यदि हम बात कर रहे हैं 6 तारीख की, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। बेकार के फालतू कामों से अपने आप को बचाना चाहिए, जो थोड़ा रिजर्व हो गए शांति से। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते उड़ते हुए कार्य करने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही हाथ में आने वाला है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए सब दिन एक समान नहीं होते, कई बार दिन भारी होता है, कई बार दिन अच्छा होता है। तो ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य के हिसाब से ये दिन थोड़ा वीक दिखाई देता है। तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहते हुए काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय के तौर पर गायत्री का जप करें। थोड़ा सा भगवान को, अभी रविवार का अवसर है तो भगवान का थोड़ा सा सूर्य का भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करके जल्दी से उनको थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा जल डालकर भगवान को अर्घ दीजिए, थोड़ा तेल डालकर, देखिए कष्ट कम हो पाएंगे। यदि 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। उस दिन 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएगा जो सूर्योदय से पहले हो जाएगा, और सूर्योदय के बाद 11:01 पर शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। आपके लग्न में, आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में, सुख भाव में आ जाएंगे सूर्य के साथ। और ये शुक्र का परिवर्तन जो है वक्र स्थिति में अस्त रहते हुए चतुर्थ भाव में सुख में पदार्पण करने के योग बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा ये शुक्र का परिवर्तन, थोड़ा सा कष्ट दिखाई देता है। कहीं ना कहीं से इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वीक हो सकते हैं आप, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। चंद्रमा का परिवर्तन बहुत अच्छा है आपके लिए, नए विचारों का उदय करेगा। यानी एक परिवर्तन अच्छा है, एक परिवर्तन थोड़ा वीक है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें, मोटिवेट थोड़ा अपने आप को करने का प्रयास करें, और मोटिवेट करने के लिए परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। सोमवार का अवसर है, चंद्रमा जो आपको लाभ दे रहा है वो, और शुक्र जो आपको विलासिता की तरफ ले जा रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, इमोशनल वीक कर रहा है, उसको ठीक करने का कार्य आप कर सकते हैं। इच्छू रस से, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कीजिए, भगवान शंकर का अभिषेक करें इच्छू रस से। मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हमने बहुत विशाल रूप से इस सावन के सोमवार पर जो मलमास में आ रहा है, इसमें रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपको सादर निमंत्रण है। नंबर्स जो फ़ोन पे नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप के, उन पर आप कॉल कीजिए और अपना स्थान आरक्षित कीजिए। चाहें तो इस रुद्राभिषेक में स्वयं भाग लेकर बहुत सुंदर कार्य कर सकते हैं। यदि 8 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि, और विशेष तौर पर कालाष्टमी है उस दिन, सावन के महीना, और विशेष तौर पर अधिक मास और कृष्ण पक्ष की अष्टमी। शिव का स्तवन करने का बहुत सुंदर दिवस, और शिव के अवतार मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी दोनों की पूजा आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए सुंदर तरीके से आप इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। हमने इसी ग्रह योग को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड और हनुमान, इसका साथ साथ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, विशाल भंडारा रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। दूर जो रह रहे हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धनागमन के पूर्ण चांसेस हैं आपके लिए। आपको केवल सूर्य का उपाय करना चाहिए, भगवान सूर्य को ये निमित्त अर्घ देना चाहिए, तांबे के बर्तन का दान करना चाहिए। आपके लिए शुभ योग बनने के योग दिखाई देते हैं। 9 तारीख की ग्रह गणना समझें तो उस दिन बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर है। आने वाले समय में लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त करना चाहिए। अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, उनको प्रसन्न करें, उनके निमित्त उनको गिफ्ट दें। जितना आशीर्वाद आपको अपनी माँ का मिलेगा और उतने ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। यदि माता आपके साथ हैं तो बहुत सुंदर है, उनका आशीर्वाद लीजिए। यदि माँ जी नहीं है तो कोशिश करें उनके निमित्त तर्पण इत्यादि करें। देखिए आपको तो संपूर्ण प्रकार से आशीर्वाद लेने के लिए माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 10 तारीख की ग्रह गणना हम समझें तो उस दिन बृहस्पतिवार दिखाई देता है, और साथ साथ उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और बृहस्पतिवार है। ग्रहों की गणना आज भी आपके लिए अनुकूल बनी रहेगी। आप मोटिवेट होते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। धनागमन के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों की गणना हर रोज़ परिवर्तन की तरफ जाती है, हर क्षण परिवर्तन की तरफ जाती है, और ज्योतिष विज्ञान यही आपको समझाने का प्रयास करता है कौन सा समय आपके लिए किस प्रकार का ग्रह योगों का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको बताया मेष राशि वालों। तो ऐसे में समय का सदुपयोग करते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए ग्रह बड़े अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वक्त राहु और बृहस्पति की युति चल रही है जो अक्टूबर तक चलने वाली है आपके लिए। ये राहु बृहस्पति के पूर्ण प्रभाव को आपके लिए लाभ देने के योग बनाने नहीं दे रहा है। बृहस्पति पूरी तरह से प्रशस्त है, लेकिन शनि से दृष्ट है, तो आपको कुछ खास उपाय करते रहने चाहिए, अन्यथा आपके लिए कष्ट होने के योग बनते रहेंगे। ऐसे में राहु के निमित्त उपाय कीजिए। आप तांबे के बर्तन किसी मंदिर में जाके दान करके आइए, क्योंकि अक्टूबर तक विशेष तौर पर ये राहु जो है बृहस्पति को छोड़ने वाला नहीं है, और इसी कारण से आप पूरी तरह से देख रहे होंगे कि जितने लाभ मिल रहे हैं मिलने चाहिए उतने आपके जो एफर्ट्स हैं
उतने लाभ आपको दे नहीं रहे हैं, तो राहु का उपचार कीजिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। देखिए आपकी जन्मपत्री में कहाँ कौन सा ग्रह कष्ट दे रहा है। यदि उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने समय को, अपने प्रभाव, उसके प्रभाव को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अन्यथा फिर ग्रह अन्यथा कष्ट देने के योग बना रहा है तो उसमें फंस जाएंगे आप। आशा करते हैं इस इशारों को समझते हुए आप कार्य को सही रूप से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।